हमारा आरबीआई जो है इंडियन इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन को, स्टॉक मार्केट को कैसे कंट्रोल करता है या इन्फ्लेशन को कैसे अपने आप से एडजस्ट करता है। ये आपने सुना तो होगा कि कभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब ये गवर्नमेंट का काम है उसको कंट्रोल करे, कम करे, ज़्यादा करे, ध्यान रखे। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती कैसे? अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो शायद तक आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हो, मैं तो साइंस का, मैंने नहीं पढ़ी। वैसे काफ़ी बेसिक सी चीज़, अब साइंस के हो तो आप इतने समझदार हो सकते हो कि आपको खुद से ही पहले पता हो ये सारी चीज़ें। अब मैं बात करूँ कैसे हमारा इकोनॉमी रिवाइव किया जाता है, मतलब अगर इकोनॉमी मंदा चल रहा है, कंपनीज बिल्कुल ही घाटा में चल रही है ना, तो इस चीज़ को वापस अच्छे लेवल पे कैसे लाया जाता है। सुना तो होगा कि इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, रेट कट करने दो आरबीआई को, है ना, तो फेड को, तो इकोनॉमी हमारी अच्छी चलने लगेगी। अब इसका लॉजिक क्या है? अगर रेट कट होगा मतलब ब्याज पर कम पैसा देगा, आरबीआई बैंक्स को कम ब्याज पर पैसा देगा, तो बैंक क्या है फिर अपन को कम ब्याज पर पैसा देगा, या बैंक को देखते हुए अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो आसपास के लोगों में कम ब्याज पर पैसा देंगे। मतलब अब पैसा लोगों को इजीली अवेलेबल है, वो जाके खर्चा कर सकते हैं, कोई चीज़ ले सकते हैं, वो मतलब सर्कुलेशन वापस स्टार्ट हो गया। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, अब लोग सामान ले रहे हैं तो सामान का क्या है, ज़रूरत बढ़ रहा है, वापस डिमांड आने लग रहा है, तो उससे क्या है, प्राइस बढ़ेगा। ये क्या, इन्फ्लेशन आ गया यहाँ पे। जब सामान ले रहे हैं अपन, सामान का डिमांड बढ़ रहा है, तो उसका क्या है, कंपनीज भी प्राइस बढ़ा देगी, तो ये एक इन्फ्लेशन बढ़ना हो गया। अब जब रेट ज़्यादा होता है तब इन्फ्लेशन कंट्रोल में कैसे आता है? क्योंकि जब रेट ज़्यादा होगा तो लोग खर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पैसा महंगा मिलेगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा उनको। जब ज़्यादा ब्याज देंगे तो शायद तक कोई जिसको ज़रूरत होगी वही जाके खर्चा करेगा, वही जाके सामान लेगा। मतलब पैसा हाथ में नहीं है, मुश्किल है। मतलब बैंक में भी जमा कर दोगे, अगर हायर इंटरेस्ट रेट है तो उतना ही मिल जाएगा तुमको, जो जो तुम्हारा इंटरेस्ट मिलता है 6-7% का आसपास जो भी मिलता है। अगर कम होगा तो कम मिलेगा। पैसा खर्चा नहीं करोगे तो सामान की ज़रूरत कम हो जाएगी, सब सामान की ज़रूरत कम हो जाएगी तो लोग जो है प्राइस को कम कर देंगे, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन नीचे लाया जाता है। और जब रेट कट करते हैं अपन, जब इकोनॉमी को वापस स्टार्ट करना चाहते हैं, तब हल्का फुल्का इन्फ्लेशन आना ही चाहिए। अब तुमने ज़रूर सुना होगा, अब चाइना में डिप्लेशन आ चुका है और इंडिया में हमारे इन्फ्लेशन है। इनकी भी अलग अलग चीज़ें, जब बहुत सारा सामान होगा तो सस्ते में हो रहा है, और अगर अपन बाहर भी सामान बेचते हैं तो भी हम सस्ते दाम पे बेच देते हैं। इसका काफ़ी सारा अलग अलग लफड़ा है, और कैसे इंटरेस्ट रेट बॉन्ड की प्राइस को कम ज़्यादा करता है, ये चीज़ बाकी मैं कभी बताऊंगा, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता, मैं बाद में ढूंढूंगा। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है, मैं खुद मार्केट में नया हूँ, मतलब मैंने तो 2019 के टाइम सोचा था, मेरा पैन कार्ड ही नहीं बना था, इतना मेरी एज ही कम थी मतलब उस वक्त। तो अभी मैं नया हूँ, और आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, बड़ी चीज़ें पता नहीं कब सिखाने का मौका मिलेगा, कब मेरे पे इतना ज्ञान आएगा कि मैं बड़ी चीज़ें बता सकूँ। अभी छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर दो। छोटा सा वीडियो आएगा, कोई छोटी सी न्यूज़ हो गई, उससे रिलेटेड चीज़ समझाने के लायक अगर मैं हुआ तो वो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मेरे को भी ग्रोथ करना है। और तुम्हें कुछ बताओ तो तुम भी मुझे बताकर मेरे भी नॉलेज पे एडअप कर सकते हो थोड़ा सा। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें से छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर सीखना है तो।